हमें कुछ समीक्षा करनी है, सरकार हमसे क्या की नहीं की और हमारी बंदी कितनी सक्सेसफुल रही और सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। इस सारी चीज़ों में हम लोग एक दो लोग बोलेंगे, इसके बाद इस चीज़ को हम लोग अंत करने की घोषणा करेंगे। ठीक है, हम लोग का आंदोलन विधिवत चलता रहेगा। हम लोगों ने जो प्रशासनिक तौर पे जो हम लोग परमिशन लिए थे उस अपेक्षा हम लोगों ने बंदी किया और प्रशासन के लोग ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया और जितने भी सामाजिक लोग रहे सारे लोग ने कोऑपरेट किया और हमारे जितने व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, बस ओनर लोग हैं, आपका क्या बोलते हैं मंझी संगठन के लोग हैं, प्रधान संगठन मुखिया संगठन के सारे लोगों ने हमको कोऑपरेट किया। तो इन लोगों को कम से कम उनका धन्यवाद। कई पब्लिक लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। हमें तकलीफ देने की किसी का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरे पास मजबूरियां उतनी थी कि हमें किसी पब्लिक को भी हमें तकलीफ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे कलीग लोग हैं, शुरू कर देता है ना। तो चलिए, मैं तहे दिल से सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से अपना एकता का परिचय दिया है और चट्टानी की तरह अपने सरकार के विरोध 60-40 के विरोध में, गलत नियोजन नीति के विरोध में आपने जिस तरह से चलती हुई धूप में, कड़ी धूप में भी आपने संघर्ष के साथ सभी झारखंड के नौजवानों ने निकलने का काम किया और आपने जिस तरह से अंधेरों में भी इस बंदी को सफल बनाने के लिए आपने अपना योगदान दिया। इसलिए मैं तहे दिल से सभी मेरे क्रांतिकारी छात्र लोगों को, सहयोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों का जो बंदी है ये बहुत ही ऐतिहासिक हुआ और कई लोगों हमारे बंदी को चर्चाएं कर रही है, आपस में बातें कर रही है कि इस तरह का बंदी हमें कभी भी नहीं देखने को मिला। जिस तरह से हमारे छात्र ने इतना शांतिपूर्ण, इतना सौहार्दपूर्ण इन्होंने जिस तरह से लोगों को तकलीफें दी, लेकिन उनसे उस तरह के जो बंदियां होती है, कई बंदी हुई है, उसमें जिस तरह की घटनाएं होती है कुछ भी कर, लेकिन शांतिपूर्ण बापू जी का जो कहा होता है, जो अहिंसा वाला हम लोग का जो बंदी रहा वो बहुत ही सफलपूर्ण रहा। इसलिए आप लोगों को अपने दिल से, तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनके साथ साथ हमारे साथ देने वाले जितने भी हमारे आपका बाजार समिति के लोग हो, बस एसोसिएशन के लोग हो, मोटर मजदूर के लोग हो, मुखिया संघ के लोग हो, आपका मंझी संगठन के लोग हो और तमाम सामाजिक संगठन के लोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से हमें सहयोग किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप हमारे दर्द को, झारखंड के एक एक नौजवानों के दर्द को आपने समझा है और आप इस दर्द में आपने अपना सहयोग दिया, सहभागिता दिया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को। और मैं बताना चाहता हूँ, सरकार का जो मानसिकता है, सरकार का जो विचारधारा है, इतने बड़ी तादादों में पूरे झारखंड प्रदेशों में एक एक छात्र, एक एक नौजवान, एक एक आदिवासी मूलवासी, एक एक गार्जियन, एक एक सामाजिक लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया। लेकिन हमारी सरकार, जिस उम्मीदों के साथ हम इन सरकार को बनाए थे, जिस उद्देश्य से सरकार को बनाए थे कि ये हमारे झारखंड के बेटा होंगे, झारखंड के माटी का पुत्र होंगे और हमारे गुरुजी विषम गुरु के बेटा होंगे, कि जरूर हमारे जो झारखंड के एक नौजवानों के लिए सोचेंगे, यहाँ के आम जनों के लिए सोचेंगे और यहाँ के छात्राओं के लिए यहाँ का रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, आज हमारे झारखंड अलग होने में 23 साल होने चला, एक युवा वर्ग में आ गया है। हमें भी युवा होकर के हमारा एज जाने की कगार में है और हमें उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हमें नौकरी मिलेगी। हमारे गार्जियन का कितनी मेहनतें की, किस तरह से हमें पढ़ाई करवा रहे हैं, सारे लोग गवाकी में। हमारे जितने भी हमारे साथीगण हैं, कोई भी ऐसा लड़का नहीं कि किसी का भाई या पिता या माँ ऐसा जो नौकरी करता हो, सारे लोग बेरोजगार, खेती किसान का बेटा होंगे या मजदूर का बेटा होंगे या कोई बाजार में काम करते या कोई खदानों में काम करके या कई तरह से ऐसा अपना संसाधन से उनको रोजगार का पैसा कमा करके अपना बेटा को पढ़ाई कराते रहे। लेकिन एक उम्मीद आज हमारे हेमंत सरकार ने हमारे उम्मीद पे पानी फेर दिया और जिस तरह से उन्होंने हमारे पास साथ इस आंदोलन में छलवा का काम किया, कोई भी प्रशासन शासन जो सरकार का प्रतिनिधित्व करे
और हमसे आकर के बर्ताव करे। आप लोग को लगा कि सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया हो या लोकल प्रशासन को हिदायत दिया हो कि जाइए उन बच्चों का दर्द को सुनिए और उन बच्चों का दर्द मेरे तक पहुंचाइए और मैं उसका समाधान करूं, कहीं ऐसा हम लोगों को नहीं लगा। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग जिस उम्मीद के साथ इनको लाए थे, जिस तरह से हम लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार को कुर्सी से फेंकने का काम किया, यही धरती है, यही छात्र छात्राएं, यही हम लोग हैं कि दुमका के धरती से आग जो चिंगारी जो लगी थी और रघुवर का कुर्सी को भस्म करने का काम किया था। आज हेमंत सोरेन हम लोग के साथ, मैं हेमंत सोरेन को बताना चाहता हूँ, आपने जिस तरह से आज एक कुंभकर्ण की तरह आप सोए हुए हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में नौजवान त्राही में बचे हुए हैं और आप पूरा कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। रावण भी एक अहंकारी हुआ करते थे, लेकिन उसको पता नहीं कि आज कई राम पैदा हो गए हैं और उसने राम ने वध किया था। आज पूरे झारखंड में जिस सिंबल के तहत आपने अपने आप को गुरुता दिखा रहे हैं, जिस सिंबल से तीर धनुष के साथ अपने आप को अहंकारी दिखा रहे हैं कि हमारे तीर धनुष, हमारे आदिवासी मूलवासी हमें यहाँ का जीर्णोद्धार को प्रति वोट देते हैं, आज भूल जाइए आप। जिस तीर के बल पे आपको कुर्सी में हम लोगों ने बैठाया है, उसी तीर के बल पे आज आपका कुर्सी को हम लोग गिराने का भी काम करेंगे। ये हमारा संकल्प अगला होगा और हम लोग तमाम छात्र इसमें संकल्प लेंगे। अभी हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, अभी हमारी लड़ाई अंत नहीं हुई है। अभी सरकार और बनाम छात्र और मूलवासी आदिवासी का लड़ाई है। इसीलिए हमें इतनी कम में अपने आप को हार कभी नहीं मानना है। जब भी आप लोगों को याद है, ये तो आपका राज्य सरकार है, आपको पता है जेपी आंदोलन स्टूडेंट का ही आंदोलन था जो इंदिरा गांधी के सरकार को, केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया था। ये तो मामूली सा हेमंत सोरेन का सरकार है। इसीलिए हमें एकजुटता ही हमारा ताकत है, यही हमारा परिचय है कि हम एकजुटता के साथ लड़ें और हमारे हक और अधिकार जो गलत नियोजन नीति को विरोध करें और हमारे झारखंड हित में नियोजन नीति बने। जिसका हाथ में खतियान हो वही झारखंडी का लाए, ये नीति बनाए सरकार। और जब तक नहीं बनाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और जब हमारे बातों को सरकार नहीं सुन रही है तो फिर सरकार को हम लोग सचेत कर देना चाह रहे हैं। आपको जितना सम्मान हमने संथाल परगना ने दिया है, आपको कुर्सी दिया है, कल आपका यही संथाल परगना के एक एक नौजवान आपको एक एक गांव में आपसे सवाल पूछेगा और आपको किस तरह से फूलों माला से आपका स्वागत किया जाता था। आने वाला कल आपका स्वागत बड़ी भव्य तरह से होगा और वो भव्य तरह किस तरह का होगा वो समय बताएंगे और उसका जन समूह, यहाँ के छात्र नौजवान आपको बताएंगे आपका स्वागत किस तरह से होंगे। और आपको कहीं ना कहीं झारखंड क्या संथाल परगना तो क्या आपको झारखंड से बाहर जाने के लिए लायक नहीं छोड़ी जनता आपको। तो मैं ज़्यादा ने बात कहते हुए मैं तमाम लोगों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका साथ और सहयोग ये बहुत ही सराहनीय है और आप लोग का साथ ऐसे ही बने रहे और हम लोग का मंजिल जरूर मिलेगा। मैं इन्हीं क्षण शब्दों के साथ अपना वक्त को विराम देता हूँ। सभी को तहे दिल से जोहार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। 840 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समय की कमी है और मेरे सभी क्रांतिकारी छात्रों को मेरे ओर से हुल जोहार, हुल जोहार। लगता है थक गया आप लोग, मैं मानता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है आए हुए। और मैं सभी ट्रक चालकों से मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और बाकी सभी बाजार समितियों से, मोटर वाहन के मालिकों से, हमारे सारे बहुत सारे संगठन जो इसमें हम लोगों को समर्थन दिए, सभी को मेरे ओर से धन्यवाद। क्योंकि आप सभी ने इस कड़ी धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में रोड में आने का काम किया और सभी माता बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के दुख और दर्द को समझा और रोड में हम लोगों के साथ लड़ने का काम किया। क्योंकि आज हम सभी को पता है कि झारखंड 23 साल होने चला है, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई ऐसा ठोस नियोजन नीति या फिर स्थानीय नीति, उद्योग नीति या फिर विस्थापन नीति, ऐसा कोई नीति नहीं बनी है जिसका हमें उम्मीद था। आज 17 साल भाजपा सरकार ने भी राज किया,
उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी अभी वर्तमान में जो चल रही है हमारे जेएमएम सरकार, इन्होंने भी काफ़ी दिनों से राज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंडियों को छलने का और ठगने का ही काम किया जा रहा है। हमेशा से झारखंडियों को ठगने का क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड प्रदेश जब से अलग हुआ तब से यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का नौकरी, क्योंकि पिछवाड़ा का द्वार कई तरह का खोले जाते हैं और उधर से लोग कई तरह के लोग आते रहते हैं और झारखंड को चरगाहा बनाने का काम किया जा रहा है। ये हम लोग आज जान पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय हम लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज हम लोग युवा हो चुके हैं। झारखंड प्रदेश 23 साल हो गया है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का युवा भी युवा हो चुका है झारखंड में जो पैदा हुए हैं। तो आज हम लोग अपना अधिकार को समझ रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे हाथों से हमारा अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए आज हम लोग सभी लोग जागरूक होंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हम लोगों ने सभी समुदाय के लोगों ने एक एकता का दिखाया, चट्टानी एकता, झारखंडी एकता दिखाया, इस तरह से हम लोगों को जरूरत है आगे की और लड़ाई को लड़ने के लिए। क्योंकि आज जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 दिन का धरना, 2 दिन का आर्थिक नाकेबंदी करने के बाद भी हम लोगों के पास कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई किसी तरह का हम लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए नहीं आया, क्योंकि हम लोग एक जो है क्या बोले, लाचार और बेबस जो रोड में जो है लवारिस की तरह हम लोग पड़े हुए हैं, जिससे कोई वार्ता करने के लिए नहीं आता है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि हम लोग 2-2, 3-3 दिन से यहाँ धरना कर रहे हैं और कई दिन से हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए था, क्योंकि पिछले सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो गलती दोहराई, फिर से वर्तमान सरकार भी उसी रास्ते पे, उसी पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी का जो वर्तमान स्थिति में 60-40 का नियोजन नीति यहाँ पे थोपा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक काला नीति है, काला नियम है। ये हम लोगों का जितना भी नौकरियां हैं सारे यहाँ से छीना जाएगा, क्योंकि 60-40 सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वो जो है एक तरफ से यदि हम लोग देखें तो 10-90 का रेशियो आएगा। जो छात्र हमारे यदि ऐसा सोचते हैं कि हम घर बैठे जो है नौकरी कर लेंगे, तो आप इसको 100% नोट कर लीजिए। मैं आपको स्टाम्प पेपर में मैं लिख करके दे दूंगा। यहाँ का छात्र ऐसा ही होंगे कि 10% ही छात्र आप नौकरी में जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं फिर से जानकारी दे दूं कि जब जब ऐसा जरूरत पड़े तो आप लोग लड़ने का काम करें, क्योंकि हमारी सरकार जो है बहरी और गूंगी हो चुकी है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसा ही किया, वर्तमान सरकार भी जो है ये भी उसी के पद चिन्हों में चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मिल करके अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखें, बोलना सीखें, क्योंकि समय आ चुका है। अब इन लोगों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि कल जो एक सोशल मीडिया में चल रही थी, सरकार का जो अभी जेएमएम सरकार का प्रवक्ता है, उन्होंने यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के छात्रों को, मूलवासी छात्रों को उन्होंने दलाल करने का काम किया है। क्या आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा? क्योंकि ये खुद एक दलाल है, ये खुद एक दलाल हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पे दलालीगिरी करते हैं। उनको पता है अब ये चल गया कि अब मेरा दलाली खत्म होने वाला है, इसलिए लेकर के जो है यहाँ का लोगों को बरगला रहे हैं।